बंजारा मार्केट, या यूं कहें आम लोगों का बाजार, आपका मेरा सबका बाजार। छोटे छोटे दुकानों में महलों को सजाने की ताकत रखने वाला बाजार, आम लोगों का बाजार सुनकर हो सकता है सुने पड़े मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ खट्टे मीठे सवाल आ जाए, मगर रुकिए, इससे पहले कि आप कुछ सोचें मैं बता दूं, दिल्ली एनसीआर के कोने में बसा बंजारों का ये बाजार अपने नाम से अलग कई सालों से यहाँ के लोगों के घरों में खुशियाँ बांट रहा है। कभी ये खुशियाँ गमलों की शक्ल लेती हैं तो कभी टेबल कुर्सियों की और कभी मूर्तियों की। मई के महीने में जून का एहसास कराती ये गर्मी मुझे यहाँ आने से नहीं रोक पाई, ना मुझे ना ही यहाँ मौजूद इन सबको। आम आदमी का बाजार इसलिए क्योंकि बड़े बड़े मॉल के बीच गुड़गांव के सेक्टर 56 में मौजूद ये बाज़ार उन्हीं जैसे सामानों को कम कीमत पर बेचता नज़र आता है। कीमत इतनी कि सुनकर खुशी के मारे सिर चकरा जाए। इससे पहले कि खुशी के बुलबुले आपको ले उड़े, जरा ठहरिए, यहाँ कई ऐसे भी सामान हैं जिनकी कीमत लाखों न सही हज़ारों में ज़रूर है, मगर एक अच्छी बात भी है, जितनी कीमती सामान उतना मोल भाव करने की गुंजाइश। यूँ तो मैं इस बाज़ार में पहले भी आ चुका हूँ, मगर हर बार ये बाज़ार आपको चौंका देता है। बंजारे हम, बंजारे तुम, बंजारा ये बाज़ार। तो इसी बंजारा मार्केट का आज हमारा ये व्लॉग आपके लिए है, जहाँ नए नए सजावटी सामानों की बातें होंगी और जहाँ उनकी कीमतों पर मोल भाव होगा। बंजारा मार्केट की शुरुआत गमलों और चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुकानों से होती है। फिर चाहे आप सेक्टर 56 के मेट्रो स्टेशन की तरफ से आ रहे हों या फिर उसकी उल्टी दिशा से, यहाँ पर गमलों की कीमत 20 रुपए से शुरू होती है। कटे डिज़ाइन के साथ रखे इनमें से एक कैंडल होल्डर की कीमत मुझे 75 रुपए बताई गई। वहीं ये कप 120 रुपए में मुझे 6 पीस मिले। देखिए 120 के 6 पीस दिए इन्होंने। कैसे भैया? 100 रुपये पीस है या जोड़े हैं? 100 रुपये पीस है ये? जोड़ा तो हो गया। कुछ दूर चलने पर हमें चीनी मिट्टी के ये बाउल मिले। दुकानदार से थोड़ी बहुत मोल भाव करने पर उन्होंने हमें ये 100 रुपए के 2 दिए। गमलों और चीनी मिट्टी के सामानों को खरीदने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें ये खूबसूरत घड़ियाँ दिखी। कीमत पूछने पर पता चला कि ये लकड़ी के फ्रेम से बनी हुई घड़ियाँ 2500 रुपये की हैं। अगर आप अच्छा मोल भाव करना जानते हो तो आप इन्हें 1700 से 1800 रुपये के बीच में खरीद सकते हैं। पास में रखे लैंपों की कीमत 1000 रुपये के करीब थी। घड़ियों की दुकान से आगे बढ़े तो हमें ये फुट मैट्स मिले। दाम पूछने पर पता चला इन मैट्स की कीमत 100 रुपये से शुरू होती है। मैट्स के बगल में रखे कालीन के दाम जब मैंने पूछे तो मैं सोच में पड़ गया कि इन कालीनों की कीमत सिर्फ 1000 रुपये कैसे। पता चला कि हर साइज़ के दाम अलग अलग हैं, किसी के 1000 तो किसी के 1500। अब बात उस सामान की जो आपके सूने पड़े दीवारों पर जान फूंक दे। हम बात कर रहे हैं वॉल हैंगिंग की। ये देखिए, ये वॉल हैंगिंग जो है ये 400 बोल रहा था, ये लोग बोल रहे थे ये लोग, और 100 में दिया है। अब समय था खुद को आईने में देखने की, तो इसी कड़ी में हम पहुंचे आईनों की दुकान पर,
जहां हमने अपने घर के लिए एक आईना लिया। अलग अलग दुकानों में कीमतें भी एक दूसरे से जुदा थी। कहीं पर 500 के आईने मिल रहे थे तो कहीं पे 1500 और कहीं पर 2000। स्टील फ्रेम वाला आईना जहां 1000 रुपये से 1500 के बीच में मिल रहा था, वहीं इन लकड़ियों के फ्रेम वाला आईना आपको 1500 से 2000 या फिर 2500 तक का मिल जाएगा। हालांकि जिस छोटे सफ़ेद आईने को आप देख रहे हैं उसकी कीमत 500 रुपये थी। लकड़ी का ट्रे हो या फिर शीशे का ट्रे, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आपको इसके लिए 200 से 500 रुपये तक खर्चने होंगे। अगर आप में से कोई मोमबत्तियों का शौकीन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे इन कैंडल स्टैंड्स की कीमत 150 रुपये से शुरू होती है, जो 500 रुपये तक जाती है। वैसे इन स्टील मशरूम्स की कीमत 50 रुपये से शुरू होती है। कैंडल स्टैंड के बाद अब बात घरों की छतों से लटकने वाले सुंदर लाइट फ्रेम्स की। ऐसे फ्रेम्स आपने कई रेस्तरां या फिर बार में देखे होंगे। वैसे इन फ्रेम्स की कीमत 300 रुपये से शुरू होती है। इन लाइट फ्रेम्स की बात करूं तो इनमें आपको बल्ब लगाने के लिए एक होल्डर की जगह दी हुई रहती है। ज़्यादातर लोग इसे घरों की छतों से लटकाते हैं, मगर आप इसे कई और तरीक़ों से अपने घर को सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो आप बैम्बू से बना लाइट फ्रेम देख रहे हैं, इसकी कीमत 100 रुपये से शुरू होती है और जो 1000 रुपये तक जाती है। लाइट फ्रेम्स के बाद अब बात गमलों के स्टैंड और कुछ फर्नीचर्स की। गमलों के स्टैंड की कीमत जहां 500 रुपये से लेकर आपको 2000 रुपये तक मिलेगी, वहीं सामने रखी टेबल और कुर्सियां आपको 6000 से लेकर 7000 तक मिलेगी। हालांकि अगर आप अच्छा मोल भाव करें तो हो सकता है ये कुर्सियां और टेबल आपको 5000 में ही मिल जाए। टेबल कुर्सियों के बगल में रखे इस लैंप की कीमत जब मैंने पूछा तो पता चला कि इसकी कीमत 3000 रुपये है। हालांकि इससे कुछ देर पहले ऐसे ही कुछ लैंप्स मुझे 1000 रुपये के मिल रहे थे, मगर उन लैंप्स की ऊंचाई इसकी तुलना में थोड़ी कम थी। लैंप्स के बाद अब बात बुक शेल्फ की। अगर आप ये सुंदर सा बुक शेल्फ खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 3 से 4000 रुपये तक खर्चने होंगे। पुराने ज़माने में आपने अपने घरों में शायद इस तरह की आराम कुर्सियां काफ़ी देखी होंगी। आज अगर ऐसी ही आराम कुर्सियां आप लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 5000 रुपये तक खर्चने पड़ सकते हैं। बंजारा मार्केट में खरीदारी करते हुए शाम हो चली, पता नहीं चला कब समय बीत गया। आप खरीदारी करते करते भले ही थक जाएं, मगर इस मार्केट में नई तरह की चीज़ों को मिलने का सिलसिला कम नहीं होता। मेरे इस ब्लॉग का अंत इन्हीं खूबसूरत रोशनियों के साथ। अगर आप भी अपने घरों को ऐसी ही रोशनियों से सजाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 600 रुपये से 3000 रुपये तक खर्चने होंगे। इस व्लॉग में मैंने जो भी कीमतें बताई हैं उन सभी पर मोल भाव संभव है। आप जितना अच्छा मोल भाव करेंगे उतना ही कम कीमत पर इन खूबसूरत सामानों को अपने घर ले जा सकेंगे। तो इसी के साथ इस व्लॉग में इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। साथ ही अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनके मतलब पर कुछ यहाँ मिल जाए।